के जीवों को मोक्ष का मार्ग बतलाया। आपके सामने भक्तामृत स्तोत्र का वर्णन चल रहा है। आज 22वीं गाथा के अंदर क्या कहते हैं? स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति मानि सहस्ररश्मि प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदन्तु जालम्। हे मरदेवी के नाभि नंदन, देखिए यहाँ पे एक ही शब्द के अंदर दोनों नाम आ गए हैं। ऐसे तो 3 नाम है, मरदेवी, नाभि, नंदन। मरदेवी का नाम है, नाभि राजा का नाम है, और नंदन यानी ऋषभ उनके पुत्र हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं, वैसे तो इस गाथा के अंदर कोई नाम नहीं है, लेकिन यहाँ पे आचार्य श्री कह रहे हैं कि नाभि नंदन, आप क्योंकि संसार के अंदर सैकड़ों स्त्रियां पुत्रों को जन्म देती है, साल के लाखों बच्चों को जन्म होता है, लड़का लड़की है ना, लाखों स्त्रियां पुत्र को जन्म देती है, परंतु आपके समान पुत्र को जन्म देने वाली तो एक ही माता। जिस तरह से जो है 4 दिशाओं के अंदर, आसमान के अंदर सारे रात में जो है, जब सूर्य नहीं होता है, रात में अंधकार हो जाता है, तब उस समय चारों तरफ आप आसमान में नजर उठा करके देखेंगे तो आपको क्या नजर आएंगे? तारे तारे नजर आते हैं। तो सभी दिशाओं के अंदर जो है तारों का जन्म होता है, परंतु पूर्व दिशा एक ऐसी दिशा है कि जहाँ पे सूर्य का जन्म होता है। अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य का जो है उदय होता है, पूर्व दिशा से वो प्राप्त होता है, जिससे जगतिक तल के ऊपर जो अंधकार है वह क्या होता है? नष्ट हो जाता है, और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। तो यहाँ पे विशेषार्थ के अंदर कहते हैं कि वो इक्ष्वाकु कुल दीपक, क्योंकि ऋषभदेव भगवान का जो है वंश है, इक्ष्वाकु वंश है। इक्षु यानी कि गन्ना जो है ना, उस नाम से जो है वंश का नाम पड़ गया। क्योंकि जिस समय बाल रूप में थे, जन्म हुआ था, उसके बाद में जब इंद्र महाराज, सौदर में इंद्र महाराज जो है वो आते हैं, तो उनके हाथ में इक्षु था, वो लेकर के आए थे इक्षु। तो बाल ऋषभदेव ने जो है वो उनके हाथ में से लिया इक्षु, तो वो इक्षु लिया, जिससे उसका नाम इक्ष्वाकु वंश पड़ गया। उस वंश का परिवार, जैसे आप अच्छा हो, कोई कोठारी है, कोई दलाल है, कोई है ना, अलग अलग गोत्र है, बोरा है ना, कोई बागमार है, कोई दोषी है ना, तो इस अलग अलग जैसे है। तो इसी तरह से जो है ये ऋषभदेव भगवान का जो वंश इक्ष्वाकु वंश कहलाता है। तो उस इक्ष्वाकु वंश के अंदर आप जो है कुल दीपक है, कुल के अंदर, उस वंश के अंदर दीपक के समान। धन्य है मरदेवी माता, जिसने इस युग के अंदर सर्वप्रथम धर्म का अवतरण करने वाले, धर्म के प्रवर्तक, धर्म का यानी चारों तीर्थ की स्थापना करने वाले ऋषभदेव भगवान। सबसे पहले धर्म की स्थापना किसने की? ऋषभदेव भगवान। कई लोगों के ये ध्यान में रहता है कि महावीर स्वामी ने धर्म की स्थापना की, वो तो चतुर्विध संघ की स्थापना करते हैं हर तीर्थंकर, लेकिन सबसे पहले धर्म की स्थापना करने वाले कौन है? संस्थापक ऋषभदेव भगवान है, जो कि तीसरे आर्य के अंदर कब हुए? तीसरे आर्य के अंदर हुए, और उन्होंने जो है धर्म की परूपना की, चतुर्विध संघ का केवल दीक्षा लेकर के, कर्मों को काट करके, केवल ज्ञान प्राप्त करके चतुर्विध संघ की स्थापना की, साधु साध्वी श्रावक और श्राविका। तब से जो है ये धर्म हमारा क्या है? चला आ रहा है। तो ऐसे जो है प्रथम प्रवर्तन करने वाले कि ऐसे पुत्र को आपने जन्म दिया, सचमुच
आपकी माता वह जो है रत्न कुक्षिणी, तीर्थंकरों को जन्म देने वाली माता जो है क्या कहलाती है? रत्न कुक्षिणी, रत्न कुक्ष की धारण करने वाली, यानी रत्न को जन्म देने वाली, नर रत्न। ऐसी माता संसार में दुनिया में विरला होती है, बार बार नहीं होती है। 24 तीर्थंकरों को जन्म देने वाली 24 माता, कितने? 24 माता जो हो गई है जिन्होंने तीर्थंकरों को जन्म दिया है। तो ऐसे जो है सचमुच में ये चारों दिशाओं में देखेंगे आप, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, है ना। जैसे इन दिशाओं के अंदर रात्रि का समय होता है और चारों तरफ क्या हो जाता है? अंधकार हो जाता है। तो ऐसे के अंदर जो है जो स्टार होते हैं, तारे होते हैं, वो अपना थोड़ा सा जो है प्रकाश देते हैं, लेकिन वो टिमटिमाते हैं। जैसे दिया, दीपक जो है टिमटिमाता हुआ दीपक होता है, उसकी रोशनी कमरे में आप रखेंगे तो फिर भी रोशनी आपको थोड़ी कमरे में दिखाई देगी, लेकिन खुले में अगर उसको आप रखेंगे तो उसकी ज़्यादा रोशनी दिखाई देने वाली, क्योंकि वो रोशनी बिखर जाती है, कमरे में सिमट जाती है, उस अवधि के अंदर रहता है, जिसके कारण हमको चारों तरफ जो है प्रकाश थोड़ा नजर आता है। लेकिन बाहर में रखेंगे तो जहाँ दीपक है बस वहीं पे आपको रोशनी नजर आएगी, बाकी पूरे धरती के ऊपर रोशनी नहीं दिखाई देगी। तो वो सिर्फ दीपक जो है टिमटिमाता हुआ दूर से नजर आएगा तो कोई दीपक जल रहा है वहां पे। तो इसी तरह से आसमान के अंदर जो स्टार है वो जो है टिमटिमाते हुए दीपक के समान है, कि जो यहाँ से अपने को लगता है कि ये दिखाई देते हैं, स्टार दिखाई देते हैं, लेकिन वो तो बिल्कुल एकदम छोटे से है। उसका ज्यादा प्रकाश पृथ्वी के ऊपर नहीं होता है। लेकिन सूर्य जो होता है वह पूरी पृथ्वी के ऊपर जो है अपना प्रकाश फैलाता है। लाखों करोड़ों स्टार है, कितने करोड़ों स्टार है आसमान के अंदर। इतने करोड़ों स्टार मिलकर के भी जो है रोशनी नहीं दे सकते, लेकिन एक ही सूर्य है, और एक सूर्य जो होने से पूरे धरती के ऊपर जो है क्या हो जाता है? जैसे सूर्य उदय होता है वैसे धरती के ऊपर प्रकाश हो जाता है। तो सूर्य को जो है जन्म देने वाली कौन सी दिशा? पूर्व दिशा। पूर्व दिशा के अंदर जो है ये विशेषता है कि वह सूर्य को जन्म देती है। इसी तरह से क्योंकि सूर्य का उद्गम जो है पूर्व दिशा में होता है, दूसरी दिशा में होता नहीं है। ये जरूर है कि कभी वो उत्तरायण होता है, कभी दक्षिणायन होता है। ऋतु के अनुसार सब समय जब टाइम बदलता है तो आप देखेंगे कि भाई सूर्य तो हमेशा एकदम सामने होता है, फिर कभी आप देखेंगे कि इस तरफ में हो गया, कभी देखेंगे इस तरफ में हो गया। तो क्या है, उसको उत्तरायण बोलते हैं। उत्तर की दिशा के अंदर थोड़ा सा अलग होता है, साइड में जाता है कोने की तरफ, तब उसको कहते हैं उत्तरायण। दक्षिण दिशा के कोने की तरफ जाता है तो उसको कहते हैं दक्षिणायन, है ना। इन दोनों दिशाओं के अंदर बीच में वो सूर्य होता है, लेकिन मेन होता है पूर्व दिशा। चाहे वो कितनी भी कुछ भी है, तो दक्षिण में सूर्य उदय हुआ नहीं बोल सकते, उत्तर में सूर्य उदय हुआ नहीं बोल सकते। सूर्य उदय कहाँ होता है? पूर्व में होता है, लेकिन उसकी जो परिधि है वो थोड़ा सा जो है थोड़ा सा साइड आता है। और कभी सूर्य एकदम अपने नजदीक आता है और कभी दूर होता है। अब गर्मी के दिनों में सूर्य नजदीक होता है, जिससे गर्मी ज्यादा गर्मी लगती है ना, तो सूर्य थोड़ा नजदीक है। और जैसे दूर होता है वैसे ठंडी क्या पड़ती है? ठंडी। शरद ऋतु के अंदर क्या होता है? ठंडी मौसम आता है, चौमासा उठ है। दिवाली के बाद में मौसम क्या होता है? ठंडा मौसम शुरू होता है। तो ये इस तरह से यानी सूर्य का ये बताया कि लेकिन सूर्य उदय पूर्व में ही कहलाता है। उत्तर दक्षिण पश्चिम में कभी भी सूर्य उदय नहीं होता है, उद्गम स्थान पूर्व दिशा ही है। इसी तरह से उत्तम नर रत्न की जन्मदात्री जो होती है वह हजारों लाखों की सैकड़ों की तादाद में स्त्रियां नहीं होती है, वह एकाध स्त्री होती है एक समय के अंदर कि जो ऐसे नर रत्न पुत्र को जन्म देती है, जैसे कि मरदेवी माता।
प्रभु ये सूर्य जैसे तेजस्वी और महाप्रक्रमी है। सूर्य जैसे तेजस्वी होता है, ऐसे ही जो है ऋषभदेव भगवान आप जो है ऐसे पुत्र को जन्म दिया है माता कि तेजस्वी को, महापराक्रमी को, और उनके ताप और तेज से जीने वाले उनकी माता भी कितनी समर्थ होगी। यानी जो ऋषभदेव भगवान इतने तेजस्वी हैं, इतने तेजवान हैं, सूर्यवान प्रकाशवान है, इतने ज्ञानवान है, इतने शक्तिशाली है ऋषभदेव भगवान, तो उनकी माता कितनी शक्तिशाली होगी, कितनी वो पुण्यशाली माता होगी, कैसे पुत्र को जन्म देने में समर्थ हुई है। बाबूजी 24 तीर्थंकर माताओं ने सपना आया कि नहीं 24 ना है, 24 हाँ, सब माता तीर्थंकर का जन्म होता है, 14 सपना देख करके वो जागृत होती है। 5 नहीं आया क्या? नहीं, सभी माताओं को आता है, तीर्थंकर को और चक्रवर्ती को। चक्रवर्ती भी जन्म लेते हैं तो उनकी माता को जो है 14 सपने आते हैं, लेकिन वो थोड़े झांके होते हैं, थोड़े धुंधले होते हैं, और तीर्थंकर की माता को एकदम स्पष्ट नजर आता है। सभी माताओं को है ना सपना आता है। 63 श्लाघनीय पुरुष कहलाते हैं। कितने? 63 श्लाघनीय पुरुष। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 बलदेव, 9 प्रतिवासुदेव, ये सब मिलकर के क्या हुए? 63 हो जाते हैं, 63। तो इन 63 माता को तो चक्रवर्ती और तीर्थंकर की माता को जो है 14 सपना आते हैं, और जो वासुदेव होते हैं उनकी माँ को 7 सपना आते हैं। बलदेव की माता को 4 सपने आते हैं, और एक राज्य का जो माता होती है उसको 1 सपना आता है। एक राज्य की जो माता होती है जन्म देने वाली एक पुत्र को, उसको 1 सपना आता है। तो इस तरह से जो है ये 14 सपना सभी तीर्थंकर और चक्रवर्ती की माता को आता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वो आत्मा कितनी पवित्र थी कि जिसने आप श्री के पुत्र को जन्म दिया है, वो पवित्र होने से ही और ऐसी महान तीर्थपति को जन्म दे करके उस माता ने इस संसार के अंदर अनन्य अत्यंत उपकार किया है। अगर वो माता मरदेवी माता नहीं होती तो ऐसे पुत्र का जन्म नहीं होता, और ऐसे पुत्र का जन्म नहीं होता तो ये तीर्थ की स्थापना शुरुआत नहीं होती, धर्म की प्रवर्तन संस्थापक वो नहीं कहलाते। तो ये वो माता धन्य है। यहाँ पे इस गाथा के अंदर माता की जो है कितनी गुण गाथा गाई गई है, उसकी प्रशंसा की गई है। और इस 22वें श्लोक का जाप करने से आप अगर इसका अच्छी तरह से मन वचन काया की शुद्धि के साथ में जिस तरह से बताया जाता है कि मन में कोई विचार बिना विचार आए हुए एक शरीर का जाप करते रहते हैं, तो सारे भय भूत प्रेत पिशाच बाधा ये सब जो है दूर हो जाता है इसका जाप करने से। 22वीं गाथा का आइए अब 23वीं गाथा के अंदर जो है, ये 23वीं गाथा के अंदर क्या कहते हैं? मनन्ति मुनया परमं पुमांसं मानित्यवर्णममलं तमसा परस्तात् त्वामेव सम्यगुपलं व्यजयन्ति मृत्युं नान्य शिव शिवपदं शमुनीन्द्रपन्था। ये 23वीं गाथा, 23वीं गाथा के अंदर जो है इसका जाप पहले बता देता हूँ फिर भूल जाता हूँ ना। तो 23वीं गाथा का जाप करने से शरीर की रक्षा कारक बनता है। ये 23वीं गाथा हमारे शरीर की रक्षा का कवच बोलते हैं ना, है ना, तो ये हमारे रक्षा कवच है ये 23वीं गाथा, जिसके अंदर क्या कह रहे हैं? आचार्य श्री हे मुनीन्द्र, मुनि जन आपके परम पुरुष माने हैं आपको, यानी जितने भी मुनिगण हैं, जितने भी लोग हैं संसार के अंदर, वो आपको हे परमात्मा आपको जो है क्या मानते हैं? परम पुरुष मानते हैं। राग द्वेष के मल को उन्होंने समाप्त कर दिया, उनकी आत्मा राग द्वेष से जो है रहित हो गई, आत्मा निर्मल बन गई, और अज्ञान अंधकार से भी सर्वथा दूर हो गए। यानी भगवान जो है क्या है?
अज्ञान और अंधकार इन दोषों से क्या है, रहित है, और सूर्य के समान तेजस्वी माने गए हैं। संसार के अंदर जो है प्राणियों के यानी आपकी जो आराधना करते हैं, जो आपकी बातों को स्वीकार करते हैं, आपके मार्ग के ऊपर चलते हैं, वो आत्मा जो है अपने जन्म मरण की श्रृंखला समाप्त कर सकते हैं, अपने कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। तो मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, यानी जन्म मरण की श्रृंखला समाप्त होना, यानी मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त होना, यानी फिर यमराज भी कुछ नहीं कर सकते। किसकी? सिद्धात्मा। जो सिद्ध आत्मा है, जो आत्मा मोक्ष में चली गई, उसका जो है यमराज कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। और वे सब कल्याणकारी है। दूसरों के ऐसे भगवान का स्मरण करने से, भगवान के दर्शन करने से, उनकी गुण गौरव गाथा गाने से, उनकी स्तुति करने से आत्मा जो है निर्मल बन जाती है, मोक्ष पद को प्राप्त कर सकती है, आत्मा की जन्म मरण की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। तो ऐसा और दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है, सीधा और सरल। आज मनुष्य को क्या चाहिए? पैसा लागे ने टक्को, कुछ भी जो है खर्चा नहीं हुए और बड़े आराम के साथ में जो है बिना कुछ किए, है ना, क्या हो जाए? बिना ना तो दान करना पड़े, ना कोई तपस्या करनी पड़े, ना कोई है न सिर पालना पड़े, न कोई भावना भानी पड़े, न कोई जाप करना पड़े, ऐसे ही जो है क्या हो जाए? मोक्ष जाओ, सीधे मोक्ष में चले जाए। ऐसे तो सीधे तो मोक्ष में नहीं जा सकते हैं, उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ती है। तो लेकिन यहाँ पे आत्मा कर्म करनी करती है, तो उसके सिवा दूसरा कोई भी मार्ग मोक्ष में जाने का नहीं है। तो यहाँ पे बताते हैं परमात्मा आचार्य श्री आपकी जो है वाहवाही करते हुए भावना के साथ में जो है अपनी वाणी के द्वारा वो आपकी प्रशंसा कर रहे हैं कि आप सूर्य के समान तेजस्वी हो और स्व पर प्रकाशक हो। स्व और पर, स्व पर का मतलब खुद के भी प्रकाशक है और उनके संपर्क में आने वाले का भी वो प्रकाशवान बनाते हैं। सभी के लिए कल्याणप्रद है, मुक्ति प्राप्त करने के लिए अन्य जीवों ने मुक्ति की राह जैसे आपने बताई है, मुक्ति की राह यानी मोक्ष मार्ग, मोक्ष में जाने का रास्ता, जो मार्ग भगवान आपने बताया, उस मार्ग के ऊपर चलती हुई आत्मा जो है निकृष्ट से निकृष्ट, पतित से पतित, वो भी पावन बन जाती है। क्या बन जाती है? भगवान का नाम स्मरण करने से। इसलिए तो कहते हैं रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता। जैसे वहां पे जो बता रहे हैं कि इस राम और सीता का नाम ले हो तो आप पति से क्या बन जाएंगे, तो वही बात यहाँ पे बता रहे हैं कि तीर्थंकरों की गुण गाथा गाते हुए कि तीर्थंकर का नाम श्रवण करने से आप पतित से पावन बन जाएंगे। आपके जो पाप कर्म है वो सारे पाप कर्म आपके क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। और इसी बात को बताते हुए जो कहते हैं मुक्ति प्राप्त अन्य जीवों को मुक्ति का मार्ग बता, यानी जो जिसने मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर लिया उनसे कहते हैं कि प्रभु आपने मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर लिया, तो आप जीवों को जो है मुक्ति का मार्ग दिखाइए। इसलिए तो जो है मुक्तानम मोयगानम संबोधन किया गया है। आपकी विशेषताओं जो है सार्थक है। बड़े बड़े मुनिवर संत पुरुष सब आपके सामने है। परम पुरुष आपको परम पुरुष मान करके आपकी राह के ऊपर चल करके मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। सूर्य की तरह जो है अंधकार को नष्ट कर सकते हैं। आपके पास में आने से यानी अंधेरे की भी ताकत नहीं है कि आपको ग्रसित कर सके। राहु की ताकत नहीं है आपको ग्रसित कर सके। राहु और केतु कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए जो है तीर्थंकरों का नाम लिया जाता है नवग्रह के अंदर। जैसे दूसरे जो सूर्य चंद्र वगैरह सब अपने मानते हैं नवग्रह है। क्या है? जैसे आप बता रहे हैं कि ये आपने 7 बार की आरती है ना, 7 तो ये हो जाते हैं
सोमवार को चंदा प्रभु है, मंगलवार को वासु पूज्य भगवान है, बुधवार को महावीर स्वामी है, गुरुवार को सुमतिनाथ है, शुक्रवार को सुविधिनाथ है, शनिवार को मुनि सूरत है और रविवार को पद्म प्रभु है। ये और अब राहु और केतु पार्श्वनाथ भगवान और अरिष्टनेमिनाथ भगवान है ना। राहु और केतु के लिए ये जाप, ये 9 ग्रह का जिसको पंडित बताते हैं भाई तुम्हारे 9 ग्रह की ग्रह में से ये दशा चल रही है तुम्हारे, है ना। शनि की 7.5 लगी हुई है, तो उसको जैसे वैष्णव समाज के अंदर बताते हैं कि शिव जी के वहाँ जब मंदिर में जाओ, शिव जी की पूजा करो, उनको बेलपत्र अर्पण करो, बेलपत्र चढ़ाओ, है ना, पानी उनके ऊपर प्रक्षाल करो, है ना। तो ये जैसे वो बताते हैं ऐसे यहाँ पे अब वो पानी वगैरह यहाँ पे अपने यहाँ पे नहीं है, हमारे यहाँ पे तो क्या है, बस जाप है। तो इसलिए मुनि सूरत भगवान का 20वें तीर्थंकर जिसको शनि की अगर ग्रह दशा चल रही है तो मुनि सूरत भगवान का जाप करना चाहिए, जिससे जो है उसकी ग्रह दशा क्या हो जाएगी, शनि की 7.5 है वो भी टल जाएगी, समाप्त हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो इस तरह से जो है ये जाप करना चाहिए। तो अंधकार का नाश करने वाले आप मृत्युंजय, आपने जो है मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है। आपके शरण में आए हुए अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है। आप जिसका अज्ञान का अंधकार छाया होता है जिस आत्मा के ऊपर, वो आपकी शरण में आने से उसका क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। ऐसी सामर्थ्यता किसी अन्य के अंदर नहीं है। बहुत ही सरलता से मृत्यु को ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, जन्म मरण की श्रृंखला समाप्त कर सकते हैं और शाश्वत सुख की जो है प्राप्ति कर सकते हैं। शाश्वत सुख मतलब कभी वो सुख आने के बाद में वापस जाए नहीं। संसार का जो सुख है वह क्षणिक सुख है, थोड़ा सा सुख मिलता है, थोड़ा सा अच्छी कमाई होगी, मन खुश हो गया, कुछ नुकसान आ गया तो सुस्त हो जाते हैं। यानी एक तरफ आपको जो है खुशी आती है कि कुछ कमाई अच्छी हो गई है, आज 1 लाख रुपए की कमाई हो गई, अच्छा ग्राहक हो गया, लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि वो उधर जो है माल रखा था वो नकली निकल गया, उसमें घाटा हो गया, चोरी का माल निकल गया, पुलिस वाले पकड़ के लेके, है ना। ये हो जाता तो क्या हो जाता है, जब कमाई होती है तब क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। एक तरफ खुशी मनाते हैं और दूसरी तरफ क्या हो जाते हैं, वापस 1 लाख को ऊपर चढ़ के भाग जाए। 1 लाख को ऊपर शादी 1 लाख 2 हर तो चांदी वाले जो है ना उनके तो चांदी है। बिकेगा चांदी है बाबूजी, ग्राहक ही नहीं आएगा। बहुत दिन से 6 फिगर में चले गए, इतने दिन 5 फिगर में अटके थे, 6 फिगर प्राप्त हो गए। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, है ना, लाख में चली गई। तो ये चिंता का कारण बन गया। क्या हो गया, एक तरफ तो ये होता है कि भाव बढ़े तो माल बिकेगा, लेकिन दूसरी तरफ ये होता है कि ग्राहक ही नहीं आएंगे तो माल कैसे बिकेगा। भाव तो अच्छे आ गए लेकिन 100 ग्राम लेवल वाला 25 ग्राम ही तो ये मन में क्या होता है, एक तरफ तो खुशी होती है और एक तरफ दुखी हो जाते हैं। ये है संसार का मोह कर्म की दशा की वजह से सुख और दुख का अनुभव होता है, लेकिन जो सुख मिलने के बाद में वापस कभी वो जाए नहीं, वो शाश्वत सुख है कि वहाँ पे कभी भी निराशा कोई का काम नहीं है। मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं, मृत्यु के भय से मुक्त बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि अब हम अमर भय न मरेंगे, जिस कारण मिथ्यात्व दियो तज क्यों कर दे धरेंगे, अब हम अमर भय न मरेंगे। आनंदगंज जी ने, कवि आनंदगंज जी हो गए हैं जिन्होंने जो है ये गाथा के अंदर कहा है कि अब हम अमर हो गए, अब हम मरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने मिथ्यात्व को क्या कर दिया, तज दिया, संकित को धारण कर लिया है। इसलिए अब जहाँ पे संकित प्राप्त हो गई, जहाँ पे आत्मा का कल्याण होने का समय आ गया, तो अब वापस वहाँ पे शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं है, अमर हो गए। तो ये ऐसी मुक्ति को प्राप्त करने वाले हे प्रभु आपका शरण
के सिवा दूसरा कोई भी अनन्य उपाय दूसरा संसार में दिखता नहीं है। इसलिए भगवान की बहुत ही प्रभावशाली और सज्जनों को प्रिय लगने वाली ये स्तुति, प्रभु आपके सामने मैं स्तुति कर रहा हूँ और हे प्रभु आपके पास जाने का मार्ग खुला हो गया है। प्रभु आपको पाए बिना मुक्ति तो मिलने वाली नहीं है। और मुक्ति कब मिलेगी कि प्रभु की भक्ति करेंगे तो भक्ति से जो है मुक्ति का आशीर्वाद रूप हमें प्राप्त होगा। ऐसा कुल बिना भक्ति के जो है आशीर्वाद, लोग बोलते हैं महाराज आशीर्वाद, और महाराज आशीर्वाद क्यों देंगे? लोग महाराज के पास में आते हैं ना, है ना, महाराज कह दो आशीर्वाद। अरे महाराज हाथ नहीं रखे तो खुद लोग जो है ना, आप हाथ तो पकड़ना, महाराज हाथ पकड़ना, महाराज माथा पे रख दो। आशीर्वाद कब मिलेगा? क्या हम भक्ति करेंगे, हम कुछ अपने आत्मा से कार्य करेंगे तो अपने आप जो है आशीर्वाद मिलेगा। कोई भी, चाहे गुरु हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे कोई भी हो, वो आशीर्वाद कब देंगे कि आप उनको प्रसन्न करेंगे, वो खुश हो जाएंगे तो अपने आप में क्या देंगे? आशीर्वाद देंगे। मांगने से आशीर्वाद नहीं मिलता। क्या मांगने से नहीं मिलता? अरे आप देख लो ना, आप सही बात बता देता हूँ, सीधी बात आपको। आपके जो है दुकानों में वगैरह में कहीं कहीं पे जो है ना कुबेर जी का मूर्ति रखते हैं, कुबेर जी का फोटो मूर्ति, वो धन के है ना, मोटे से है ना, मोटे पेट वाले, और उनके गले में मोरों की जो है ना 10 रुपयों की माला पहनी हुई है, और वो धन, हाँ वो बुद्धा बोलो, वो कुबेर है, वो कुबेर है। अब वो कुबेर आप रखते हैं तो आप खुद जो खरीद करके लेके आते हैं रखते हैं, उसमें वो महत्व नहीं होता। उसका महत्व कब होता है? कोई आपको दूसरा भेंट करे, कोई दे तो वो हजारों गुना बढ़कर होता है। अपने खुद से आप लेकर के आए तो उसका इतना वो नहीं होता है, प्रभाव नहीं होता है, वो तो किसी के द्वारा दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि वो एक वनस्पति झाड़ी आती है, क्या बोलते हैं उसको, धन की एक वो एक झाड़ आता है, लोग उसको चुरा करके, उसकी टहनी को चुरा करके लेके आते हैं, मैं अभी नाम भूल गया। हाँ मनी प्लांट, मनी प्लांट है ना। मनी प्लांट जो है वो भी चुरा करके लाना पड़ता है, बिना पूछे हुए। किसी के यहाँ तो मनी प्लांट है, उसमें से काट करके चुपके से जो है लेके आते हैं। गणेश जी की मूर्ति घर के बाहर जो लगाते हैं तो कई लोग चुरा करके लेके जाते हैं, आपने देखा होगा। गणेश जी की जो मूर्तियां लगाते हैं ना दरवाजे के अंदर, है ना, वो चुरा करके लेके जाते हैं। तो ऐसी कुछ ये टोटके हैं। क्या है? अब मैं आपको बता रहा हूँ, खुली बात बता रहा हूँ, कोई नहीं बता रहा, ये टोटके हैं, है ना। हाँ वो तो बोलने नहीं देना अपने आप मिलता है, वो अपने से देता है, भेंट करता है, तो वो एक महत्ता की बात बताई है। ऐसा मैंने भी सुना था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप चले आइए, ये बात हो गई है, टाइम हो गया 2 मिनट बराबर। चरित्र के अंदर बताया था कि वो चारों व्यापारी चले गए, एक आंख वाला आया, एक आंख वाले ने जो है अपनी आंख मांगी, तो रतन कुमार ने जो कहा कि साहब, राजा साहब ने कहा भी इनकी आंख गिरवे ली है, बोले हाँ ली है, पिताजी ने रखी थी और इन्होंने पैसा दे दिया, तो अब मैं उसके आंख देने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरे पास इतनी आंखें हैं कि उनका जो है वो नाम माफ नहीं है, गांव का नाम नहीं है, वो मिट गया है। इसके लिए आप आंख निकाल करके दीजिए, मैं आंख ले जा करके वो देख लूंगा, नाप लूंगा, बराबर तोल लूंगा और आपकी आंख आपको वापस कर दूंगा। उसने जैसे ही सुना कि एक आंख तो नहीं हमारी गई हुई है, अब ये दूसरी आंख निकालने की बात कर रहा है और राजा यहाँ पे छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए यहाँ से सीधा 9 2 11 हो जाओ।
तो वो तो सीधा बिना कुछ बोले वहां से भाग गया, नहीं तो ये आग भी चली जाएगी, क्योंकि एक बार निकालने के बाद में फिर फिटिंग नहीं होगी, सेटिंग नहीं होगा, इसके लिए वो तो भाग गया। उसके जाने के बाद में दूसरा आ गया वो माली आ गया। माली ने जो है माला पहनाई थी और स्वागत किया था, तो उन्होंने कहा कुछ दूंगा, कहीं दूंगा यानी कुछ दूंगा, ऐसा है तुझे प्रसन्न रहेगा, कुछ दूंगा। तो हजूर मुझे दिला दीजिए, कुछ देने का कहा था। तो बोले भाई तो कितना पैसा चाहिए बोल। राजा साहब ने रतन कुमार से कहा, रतन कुमार ने कहा बोल कितना पैसा चाहिए, जैसे कुछ, तो नहीं मुझे तो कुछ दो। क्या कुछ दो। हाँ कुछ दो। अब उसने तो सोचा था कुछ में तो बहुत ज्यादा आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, कल तुम्हारा जो है हिसाब कर देंगे। तो उन्होंने जो है एक दुमई, जो सांप होता है ना दो मुंह वाली, दुमई बोलते हो उसको, बोगी, हाँ वो बोगी, उसको बोगी भी बोलते हैं, दुमई बोलते हैं, है ना। तो आगे भी मुंह, आगे तो रहते ही है सबके, लेकिन पूंछ की जगह पर भी उसका मुंह रहता है ना। वो दोनों तरफ से चलती है। सांप जो है वो पीछे नहीं सरकेगा, वो पलटी मार करके फिर आगे जाएगा, है ना। लेकिन दुमई जो होती है आगे चलते चलते वापस पीछे भी पलट चल सकती है। तो वो दुमई जो है गड़े के अंदर जो है रख दिया, और रख करके जो है वो लेकर के आए रतन कुमार, और कहा कि वो गड़े के अंदर कुछ है तुम्हारा, देख कुछ दूंगा कहा है ना, कुछ है देख। तो उसने देखा कुछ अच्छा माल होगा, है ना। तो उसने हाथ डाला तो अंदर जो है वो दुमई चिकने चिकने हाथ में आई। बोले कुछ है, बोले हाँ ले जा, कुछ है ना ले जा। अब उसका नाम तो है नहीं, कुछ है तो ले जा, कुछ देने की वो कहा था ना, लेके जा, कुछ दे दिया तेरे को, ले जा। अब राजा साहब के सामने क्या जोर चले, कुछ दूंगा करके कहा और कुछ है मिल गया तुमको, लेके जाओ। तो दोनों हो गया। अब बारी है सुथार की, है ना। लेकिन अब टाइम हो गया, इसके लिए अपन बात ये रखेंगे, आगे कल बताएंगे आगे क्या सुथार के लिए क्या कहेंगे, वो सुनने से मालूम पड़ेगा। पचकान एकास्नान एकदम रतनम अनंतनाभगणम नंत्रागणम सत्यागणम। वो श्री एकास्ना करने वालों को आयंबिल उपवास प्रेम विचरण प्यारमासनम पानम खायमम सैनम अनंतनाभगणम नंत्रागणम सत्यागणम। वो श्री